और इस साल में हमने प्याज को लेकर काफी चिंताएं आते हुए देखी हैं, लेकिन समुन्नति ने एफपीओ फेडरेशन के साथ अब यहां पर करार किया है फार्म गेट प्रोक्योरमेंट को लेकर। क्या है इसकी डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं समुन्नति के सीनियर वीपी एन गणेश के पास। मिस्टर गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। क्लियरली अनियन को लेकर इस साल की शुरुआत से ही हमने चिंताएं आते हुए देखी हैं, प्राइसेस दोनों तरफ यहां पर गए हैं, लेकिन ज्यादातर विजुअल्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो यही हैं कि किसान अब भी प्याज फेंक रहे हैं, उसको फार्म के लिए नहीं लेके आना चाहते, उनको उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं यहाँ पर मिल रही। तो आपने जो ये अग्रीमेंट या करार किया है, इसका क्या फायदा उन्हें मिलेगा? थैंक यू सो मच। हमको इस फोरम में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। हमने जो महा एफपीओ फेडरेशन जो है महाराष्ट्र बेस्ड एक फेडरेशन ऑफ एफपीओज है। समुन्नति एग्री इकोसिस्टम एक लीडिंग प्लेयर है और हम बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। ये जो महा एफपीओ फेडरेशन है वो 25 डिस्ट्रिक्ट्स, महाराष्ट्र के 25 डिस्ट्रिक्ट्स में और 3 लाख फार्मर्स के साथ 10 वैल्यू चेन्स के ऊपर काम करती हैं। और ऑनियन प्याज के हिसाब से उनका बहुत बड़ा डीलिंग रहा है ऑल दिस इयर्स। जो हमने अभी उनके साथ जो एग्रीमेंट किया है, इनके साथ हमारा 1 साल के साथ ओवर 1 ईयर के साथ हमारा एक पार्टनरशिप नर्चर हुआ है। इनके साथ फर्म बायर्स हैं और इन्होंने इनके पास जो 1000+ एफपीओज हैं उनमें से उन्होंने सेलेक्ट करके 50 एफपीओज के साथ एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है ताकि प्याज का सप्लाई वो अभी कर पाए, वो वहां पे अपने गोडाउन्स में एफपीओ के गोडाउन्स में स्टोर करें और जब इनके बायर्स का फर्म जब वो पिकअप करने आए जो प्राइस इंक्रीज मिलेगा वो फार्मर्स के एंटिटीज जो एग्रीगेटेड एंटिटीज हैं एफपीओ से उनको जाएगा, जिसके कारण फार्मर्स को बेनिफिट होगा। तो गणेश, जैसे आपने कहा 50 एफपीओज ने फिलहाल यहां पर साइन अप किया है, लेकिन जो डिटेल्स हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे वो ये है कि कितना प्याज फिर आप लोग खरीद पाएंगे और किस रेट पर? अभी देखिए रेट अभी चल रहा है 8 से 10 रुपए का रेट चल रहा है। प्रोक्योरमेंट अभी जारी है। 5000 मेट्रिक टन का फर्म ऑर्डर है। बट हमारा महा एफपीओ फेडरेशन का दावा है कि उनके पास जो सप्लाई सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। 50 एफपीओ तो फर्स्ट सेट ऑफ सप्लायर्स हैं, बट इनका जो स्कोप है स्केल अप करने का वो सब्सटेंशियली लार्ज है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर ही बढ़ेंगे। बट हमने ये इनके साथ जो डील किया है वो कि क्विकली वो इसको लिक्विडेट करेंगे और इसको चर्न करेंगे। समुन्नति जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशन देती है इन एफपीओस को और सारे सप्लायर्स को। इस जो स्पेशली एग्री कमोडिटीज, स्पेशली प्याज के हिसाब में क्या होता है कि टाइमली क्रेडिट अवेलेबल नहीं रहता है। समुन्नति जो एंटिटी है वो टाइमली एडिक्वेट एंड क्विक डिसबर्समेंट करती है। इस दो दिन के जो मेले में हमने जो लोन का मेला जो हमने ऑर्गेनाइज किया पुणे में, वहां पे 50 एफपीओ आए, उनका हमने बहुत क्विक अंडरराइटिंग किया, क्विक डॉक्यूमेंटेशन किया और उनको हमने ना कि सैंक्शन दिए, डिसबर्समेंट भी चालू कर दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि एक एफपीओ को अगर टाइमली पैसा मिले तो वो एग्री इकोसिस्टम में बहुत बड़ा भागीदारी बन सकता है और फार्मर्स का जो इनकम है, किसानों का इनकम जो है वो अच्छी तरह से बढ़ सकता है। ओके, तो 2 चीजें यहाँ पर गणेश जी आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ेंगे और इनफैक्ट हमने देखा भी था कि किसान पहले प्राइसेस अनियन को लेकर काफी परेशान भी थे, सरकार ने बफर स्टॉक बनाने की बात की है। तो कितना प्राइस इंक्रीज यहां से गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है, पहली चीज। और साथ ही साथ चने को लेकर फिर क्या स्थिति रह सकती है, चने पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे। जी देखिए, प्राइस का व्यू मैं अभी ले नहीं पाऊंगा क्योंकि हम एटलीस्ट मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एक्सेस टू फाइनेंस है। तो हम एफपीओस को खरीदने के लिए जो क्रेडिट चाहिए वो हम उनको इमीडिएटली दिलवा रहे हैं। बट एस्टिमेट जो है कि वो सर्टेनली इंक्रीज होगा और एफपीओस इसमें बेनिफिट होंगे टाइमली परचेस पे। चने का भी यही है कि चने का फर्म ऑर्डर्स हैं हम महा एफपीओ फेडरेशन के पास। अगेन प्राइस डिसीजंस पे मेरा कोई व्यू अभी तक है नहीं, बट हमारा फर्म व्यू है कि इतने सालों में जो ट्रेंड देखा गया है
Maha FPO is playing very safe and very firm, and they will benefit their participating FPOs. Absolutely. Mr. Ganesh, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज अनियन फार्मर्स बहुत बड़ी दिक्कत में रहे हैं। चना यहाँ पर लगातार एमएसपी के नीचे कारोबार करता रहा है, और अगर समुन्नति उनको एक वर्किंग कैपिटल और जिस तरह का करार आपने किया है उसका एक डेफिनेट सपोर्ट यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा। तो अगेन कंग्रेचुलेशंस आपको सीएनबीसी आवाज की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मॉनसून की कर लेते हैं, क्योंकि ऑनसेट तो कल हुआ लेकिन वीक हुआ। और दूसरी जगह ये हुआ कि यूएस की तरफ से हमने एक मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आते हुए देखी कि एल निनो का ऑनसेट भी यहाँ पर हो चुका है। जो क्राइटेरियाज यहाँ पर टिक होने चाहिए एल निनो आने के, वो सब कल यहाँ पर होते हुए नजर आए। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जून का महीना यहाँ पर बिलो मानसून रहने की उम्मीद है, बिलो नॉर्मल मानसून रहने की उम्मीद है। और जिस तरह से एल निनो की अब यहाँ पर ऑनसेट या आगमन हो चुका है, उसकी भी यहाँ पर आगे जाके चिंताएं हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा जुड़े हैं। मिस्टर शर्मा, कैसे देखते हैं आप दोनों ही चीजों के? आपने पहले ही कहा था कि ऑनसेट थंपिंग नहीं है, जून का महीना कमजोर रह सकता है, और एल निनो का आगमन का क्या इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा? जी मनीषा, मानसून जैसे आपने ठीक कहा, कमजोर शुरुआत है, कमजोर ही रहेगी अगले कुछ दिन तक। एक सप्ताह लेके चलें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पिकअप करेगा ज्यादा। कोस्टल स्टेशनों पे बारिश होगी। आज ही के दिन की बात करें तो कल से केरल में बारिश थोड़ी कम हुई है। इसी तरह बारिश जरूर होगी। कोस्टल कर्नाटका की बात करें, कोंकण, गोवा, मुंबई समेत अगले 4-5-6 दिन की बात करें तो बारिश जरूर होगी, कुछ शावर जरूर आएंगे। लेकिन जो मानसून के आने का जैसे एहसास होता है वो उस तरह की बारिश नहीं आएगी, वीक रहेगा। देश के जो भीतरी भाग हैं, दक्षिण पेनिनसुला के, दक्षिण भारत के, उसमें भी उसके कमजोर रहने की संभावना जरूर रहेगी। 10 तारीख तक तो आप जानते हैं वो महाराष्ट्र के काफी सारे क्षेत्रों में मानसून नॉर्मली आ जाता है। तो अभी तो ऐसा कोई अनुमान नहीं है और ना ही तेज इसकी कोई गति पकड़ने की संभावना रहेगी। दूसरा रहा एल निनो का सवाल है, तो एल निनो का ऐसी ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे शुरू में अगर ऐसा हो, फोरकास्ट प्रेडिक्शन हो कि एल निनो आना है, तो एल निनो एडवाइजरी होती है। पर जब वो स्थिति बन जाती है, जब पैरामीटर्स क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू पार कर जाते हैं, तो उसको एल निनो वॉच शुरू कर देते हैं या एल निनो का अलर्ट साउंड कर देते हैं। इसी तरह जब खत्म होता है तो उसके वक्त भी उसको जब टर्मिनेट करना होता है तो अलग से उसकी एडवाइजरी आती है। तो अभी मतलब एल निनो का जो अलर्ट हैज बीन साउंडेड, उसका साउंड हो गया है कि भाई अब ये सभी के सभी पैरामीटर जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है वो सामान्य से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है, इसलिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे मानसून में उसका और स्टीप होने की संभावना रहेगी। पहले जो चांस 70-75 होते थे %, अब तो वो बढ़ के 85-90% के चांस हैं। सामान्य स्थिति से लगभग 3 गुना चांस हैं अभी इस स्टेज पे एल निनो के होने के। तो खतरा तो जरूर बना हुआ है उसका। हमें तो लग रहा है कि मानसून का जैसे ही हमने फोरकास्ट पहले भी बिलो नॉर्मल दिया हुआ है, कहीं और खराब होता दिखे तो ऐसा भी हो सकता है, पर उसका हम बाद में उसकी फोरकास्ट वगैरह अगर हुआ तो बाद में देंगे। पर जून बहुत अच्छा होता दिखता नहीं है, काफी सारी कमी रहने वाली है जून में देश के काफी सारे भागों में। जी शर्मा जी, इनफैक्ट अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, जब जब भी एल निनो का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर साइड पर रहा है, हमने बारिश अनुमान से काफी कम होते हुए देखी है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स जिसकी आप भी जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वो पीरियड रहेगा जहां पर एल निनो का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक होती है तो फूड ग्रेन प्राइसेस पर या फिर फूड ग्रेन्स पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, उससे पहले तो जो अभी खरीफ का सीजन है, सोइंग है, जो किसान है वो दुविधा में रहेगा, संकट में रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस क्रॉप के लिए जाना चाहिए, कब सोइंग करनी चाहिए, ये सब। और उसके चलते देखिए एल निनो का कोई काउंटर अगर करता है तो केवल जो आईओडी जो हम कहते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है, वो स्ट्रांग होने से कुछ उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अभी तो उसकी स्थिति नहीं बन रही। तो ऐसी परिस्थितियों में एल निनो के तेज होने की संभावना रहेगी। और विशेषकर ये जो फूड ग्रेन की आपने बात की, जो ग्रेन बाउल है, चाहे वो मध्य भारत की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत
इन क्षेत्रों में अल नीनो का असर बाकी क्षेत्रों से बहुत ज्यादा रहता है। एब्सोल्युटली। इसलिए चिंता का विषय बना रहेगा। बिल्कुल इस सीजन में हालांकि शुरुआती दिन है, थोड़ा देखना पड़ेगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह के लिए, बट कोई जो परिस्थिति बन रही है वो अनुकूल नहीं है और जी। काफी चिंता का विषय बना हुआ है। अल नीनो बढ़ेगा, स्ट्रॉन्गर होगा और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जी ऑलराइट शर्मा जी, वो क्लियरली अच्छी न्यूज़ यहाँ पर नहीं है क्योंकि बाजार की सारी नज़र यहाँ पर मॉनसून को लेकर थी और हमने देखा है वीक मॉनसून, एल निनो की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर। रवि, जिस तरह की चिंता है, जैसे मिस्टर शर्मा ने भी कहा, कैसे देखते हैं आप ये कंसर्न और कौन सी वो एक फसल रह सकती है जिस पर ज्यादा आपकी तवज्जो रहेगी? जरूर से मैंने पे आगे जब बात हुई थी तब मैंने बोला था कि इनपुट ही सही नहीं है, मीन्स कि इस टाइम गर्मी भी कम पड़ी थी तो आउटपुट सही नहीं आएगा। मॉनसून इज द आउटपुट ऑफ समर। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे वैसे अल नीनो की प्रेडिक्शन वाली जो कल यूएस की रिपोर्ट है थोड़ी सीरियस है, तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली जो सोइंग पर इफेक्ट होगा वो सोयाबीन, पेडी, शुगर केन एंड हल्दी, ये 4 कमोडिटीज है जिसमें शायद इनिशियली सोइंग है वो डिले होता वो दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सोयाबीन पे फोकस करना चाहिए। वैसे भी एडिबल ऑयल प्राइसेस लोअर लेवल पे स्टेबल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में और 100 से 200 पॉइंट की एक बढ़त आपको ये न्यूज पे आते हुए दिखेगी। और सेकंड होगा शुगर प्राइसेस। मुझे इंटरनेशनल जिस हिसाब से प्राइसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस में गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं बढ़े, बट आगे मैं ऐसा मानता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में 28 तक के प्राइसेस की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये 2 कमोडिटी है जिसमें थोड़ा 8 मंथ्स के सप्लाई वाइज या सोइंग वाइज हो सकता है, जिसका प्राइस में इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो एडिबल ऑयल्स और शुगर यहाँ पर प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर मौसम का मिजाज बिगड़ा तो। शुगर के प्राइसेस ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में खासतौर से बढ़ते हुए देखे भी हैं। शुक्रिया आपका रवि और अमित आने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक का वक्त हो गया है, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।